हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी खड़ी है द बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 2026। जी हाँ, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की सबसे बेस वेरिएंट हमारे सामने लगी हुई है, जिसको हम लोग Z2 के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये बेस वेरिएंट, सबसे बेस वेरिएंट और इसकी स्टार्टिंग कीमत जो होती है वो 13.49 लाख रुपए से पेट्रोल में होती है और डीजल में 13.99 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट यानी बेस वेरिएंट में कंपनी आपको क्या कुछ दे देती है, वो सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले स्पेशली थैंक्स टू आनंद मोटर्स, जहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा से हो तो आप आनंद मोटर्स के डीलरशिप पे महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेने के लिए आप एक बार इंक्वायरी या विजिट कर सकते हो। चलिए करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू और बताते हैं कि स्कॉर्पियो एन के Z2 बेस वेरिएंट में कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल गाइस, सबसे पहले तो आप इसके फ्रंट सेक्शन को एक बार आप यहाँ पे चेकआउट करोगे। सबसे पहले आप इसके टायर सेक्शन के पास देखोगे कि यहाँ पर आपको इस सबसे जो बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे कोई भी अलॉय व्हील वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल जाती हैं। लेकिन इससे पहले आप एक बार आपको मैं इसका फ्रंट सेक्शन चेकआउट कराता हूँ। फ्रंट सेक्शन में आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे इसके फ्रंट सेक्शन में, बाकी ये दूसरे वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलता है, लेकिन इसके फ्रंट एंड सेक्शन पे आप देखोगे तो मैट ब्लैक कलर का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। कोई भी आपको कैमरा नहीं मिलता है, बीच में आपको महिंद्रा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं इसके हेलोजन हेडलैम्प की तरफ, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में इसका जो हेडलाइट है वो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ नीचे में आप टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखोगे तो ये भी आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन आपको बल्ब में ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये सेक्शन भी आपको बल्ब में ही मिलेगा। नीचे में आप देखोगे तो कोई भी फॉग लैम्प का ऑप्शन आपको इस गाड़ी में नहीं देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा ग्रिल सेक्शन जो है ये बेस वेरिएंट में आपको मैट ब्लैक कलर का कंपनी जो है वो फिनिशिंग दे देती है। इसके इंजन हुड्स के पास देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको क्रीजेस देखने को मिलेगा। साइड पोर्शन से अगर आप एक बार यहाँ से चेकआउट करोगे तो नीचे में पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो आपको क्लाइडिंग सेक्शन जो है ये आपको पूरा का पूरा मैट ब्लैक कलर के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। और इस साइड से अगर आपको मैं ओवरवीएम सेक्शन की तरफ लेकर आऊँ तो ओवरवीएम सेक्शन भी आप देखोगे तो मैट ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज़ है कि इसमें आपको इंटीग्रेटेड इसके टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। साइड पोर्शन में आप ड्राइवर साइड या पीछे का भी डोर हैंडल सेक्शन देखोगे तो ये सेक्शन भी आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में ही देखने को मिलेगा। कहीं से कोई भी बॉडी कलर्स वगैरह में आपको देखने को नहीं मिल जाता है। डायमेंशन वाइज अगर मैं बात कर लूँ तो डायमेंशन वाइज आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ होने वाली है ये आपको लगभग 4662 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ होने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी व्हील बेस सेक्शन की तो व्हील बेस सेक्शन आपको लगभग 2750 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस सेक्शन देखने को मिलेगा। डीजल गाड़ी है, 57 लीटर डीजल टैंक कैपेसिटी के साथ आपको मिल जाती है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट के टायर सेक्शन की तो टायर सेक्शन आप यहाँ पर एक बार चेकआउट करोगे, ये टायर जो है ये आपको 17 इंचेस का टायर मिलता है, स्टील व्हील में मिलता है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 245/65 R17 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे कंपनी जो है वो आपको टायर प्रोवाइड करती है। 17 इंचेस के साथ आपको मिल जाता है। बीच में महिंद्रा का ब्रांडिंग मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, नॉर्मल सा स्टील व्हील देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जगह आपको यहाँ पर स्पेस जो है वो टायर और बॉडी के बीच में तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, जिसमें आप चाहोगे तो मॉडिफिकेशन में दूसरा टायर भी आप लगा सकते हो। डबल विस्बोन टाइप का आपको यहाँ पे इसके फ्रंट में सस्पेंशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। पिलर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो पिलर सेक्शन ए पिलर्स जो आप देखोगे ये बॉडी कलर्स में मिलेगा, बी पिलर्स आपको मैट ब्लैक कलर में मिलेगा और सी पिलर्स में आप यहाँ पर देखोगे तो रेयर सेक्शन में आपको विंडोज़ वगैरह कुछ जिस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। रियर के सेक्शन की टायर की भी बात कर लूँ तो रियर का भी सेक्शन का जो टायर है वो सेम टू सेम वही आपको 17 इंचेस का स्टील व्हील वगैरह देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको मल्टी लिंक का सॉलिड एक्सेल टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और पीछे साइड से अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो पीछे साइड में आप यहाँ पर देखोगे तो इसके बेस मॉडल में भी आपको साकफिन एंटीना वगैरह देखने को मिल जाता है। स्पॉयलर सेक्शन आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से स्पॉयलर देखने को मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। और रियर सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी जो टर्न इंडिकेटर्स के लाइटिंग सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। रियर सेक्शन में आपको महिंद्रा का ब्रांडिंग मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको इसका पीछे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ रियर सेक्शन में आपको स्पेयर व्हील्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। रियर में आपको बैकलाइट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी की लगभग बूट स्पेस कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार मैं चेकआउट कराता हूँ, तो ये आप देखोगे लगभग 460
लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इसके थर्ड रो को, तो इसके थर्ड रो को आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक बार अगर आपको मैं यहाँ से चेकआउट कराऊँ तो ये देखोगे इसके थर्ड रो सेक्शन को, अगर आप थर्ड रो को ये फोल्ड कर देते हो तो लगभग 460 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलेगी। और इसका जो टेल गेट है ये सेक्शन आप देखोगे ये थोड़ा सा आपको घुमावदार मिल जाता है, कर्व मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पेस वगैरह जो है वो बीच में थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप जैसे इसके गेट को खोलोगे उसके बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। पीछे में आपने पूरा का पूरा लुक देख लिया। इसके बेस मॉडल में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ डोर हैंडल सेक्शन वगैरह आपको बेस मॉडल में कुछ इस तरीके का मिलेगा। 57 लीटर का डीजल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर इसके इंटीरियर में लेकर चलूँ तो इंटीरियर में सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लोगे मैट ब्लैक कलर का मिल जाता है डोर हैंडल सेक्शन। चाबी की अगर बात कर लेते हैं तो चाबी आप देखोगे कुछ इस तरीके से महिंद्रा की नई वाली चाबी मिल जाती है, जो कि महिंद्रा का ब्रांडिंग के साथ मिलता है। हालांकि बेस मॉडल में आप देखोगे तो कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पर ये जो कोई भी बटन्स होता है या फिर इस चाबी में भी अगर मैं बात कर लूँ तो कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, ये मैनुअली मिलता है, आपको मैनुअल ही लॉक करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, हिल डाउन असिस्ट मिल जाता है, ये हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए मीटर को, क्योंकि यहाँ पे इसके स्टीयरिंग पे देखो कंट्रोल नहीं है तो यहाँ से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। इसके एमआईडी सेक्शन को, इधर की जो फिट एंड फिनिशिंग है ये भी आप देखोगे तो हार्ड टॉप फाइबर बॉडी के साथ देखने को मिल जाता है। सीट की अगर मैं बात कर लूँ तो सीट आप देखोगे यहाँ से सिर्फ आगे और पीछे कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल आपको इसके बेस वेरिएंट पे जो सीट हाइट एडजस्टेबल वाला होता है वो आपको नहीं मिलता है। सीट की जो फिनिशिंग है ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इवन इस साइड की अगर मैं बात करूँ इवन हेडरेस्ट के ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे इसका सीट मिल जाता है। आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हो इसके सीट को। और इसके साथ साथ चलते हैं एक बार इसके इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले तो भैया चाबी को लगाते हैं, और चाबी को लगाने के बाद अगर आपको मैं यहाँ से एक बार चेकआउट करूँ इसको स्टार्ट करके, तो ये आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसका एमआईडी का सेक्शन आप देखोगे तो एमआईडी सेक्शन में आपको आरपीएम लिमिट्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको अगर एक बार मैं यहाँ पे चेकआउट कराऊँ इसमें तो ये आप देखोगे एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी क्या दे रही है, इधर टेम्परेचर का मिल जाता है, इधर डीजल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है, ऑडोमीटर का रनिंग कितना है वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑडो स्पीडोमीटर मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स, गेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा, एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इंफोटेनमेंट सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो ये इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल से आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट सेक्शन, जो कि ओनली एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड के लिए रहता है। ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर एसी के सारे ब्लोअर्स वगैरह मिल जाते हैं। हैज़ार्ड लाइट के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ पैसेंजर्स एयरबैग्स ऑन ऑफ ये मिल जाता है। यहाँ पे AUX ऑक्स वाला मोड मिल जाता है। यहाँ पे एक आपको चार्जिंग का सॉकेट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ये फिट एंड फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिल जाता है। हैंड ब्रेक के ऑप्शन मिलेंगे, 2 कप होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको इसके हैंडरेस्ट में मिल जाता है। और इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो स्कॉर्पियो एन का ब्रांडिंग आपको वहाँ पे शो कर रहा होगा। ग्लोब बॉक्स सेक्शन की बात करें तो ग्लोब बॉक्स सेक्शन भी स्पेशियस है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जगह मिल जाता है। IRVM सेक्शन आपको नॉर्मली IRVM सेक्शन देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आप आकर यहाँ पे चेकआउट करोगे तो इसमें ना तो टिकट होल्डर है ना तो वैनिटी मिरर है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कोई भी टिकट होल्डर और वैनिटी मिरर्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो LED लैंप आपको यहाँ पे भी मिलेगा, और इसके पीछे वाले सेक्शन पे भी LED लैंप देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ स्टीयरिंग सेक्शन पे सिर्फ आप यहाँ देखोगे तो वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है। इधर वाइपर का कंट्रोल मिलेगा, इधर आपको हेडलैम्प का हेडलाइट का कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका स्टीयरिंग देखोगे टिल्ट आपको मिल जाता है, ये टिल्ट मिलता है, बट इसमें आपको टेलीस्कोपिक वगैरह देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको टिल्ट स्टीयरिंग ही देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड रो सीट में, और सेकंड रो सीट में चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें स्पेस वगैरह जो है वो कितना है, कैसा है। इससे पहले आपको इसके दरवाजे की तरफ मैंने दिखाना भूल गया था। दरवाजे की तरफ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का सारा सिस्टम है। डोर हैंडल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये सारे फाइबर प्लास्टिक बॉडी में मिलते हैं। ये भी आपको ड्यूअल कलर टोन में मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी में मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं। ORVM आपको यहाँ पे कोई भी एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलता है। ORVM को अपने हाथों से ही
बढ़ाना है, ORVM का कोई भी एडजस्टेबिलिटी आपको इसके बेस वेरिएंट पे कंपनी नहीं दिया है। इसके साथ साथ इसके सेकंड रो वाले गेट सेक्शन देखोगे तो यहाँ भी आपको ड्यूअल कलर टोन पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सीट जो है, ये सीट आपको आगे पीछे, ये सीट को आप थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हो, मतलब सीट को थोड़ा रिक्लाइन आप कर सकते हो, जिससे पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके साथ साथ आपको मैं एक बार बैठ के चेकआउट कराता हूँ कि इस गाड़ी की जो लेग रूम है और हेडरूम सेक्शन है वो कितना कंफर्टेबल है। सबसे पहले तो अगर आप इसके हेडरूम सेक्शन को देखोगे तो हेडरूम सेक्शन आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा स्पेस कौन देता भाई, इतना ज़्यादा स्पेस आपको इसके लेग रूम सेक्शन में मिल रहा है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, एक टाइप C का चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है। हम्प भी आपको ज़्यादा उठा हुआ हम्प नहीं मिलेगा, नॉर्मली हम्प है, जिससे बीच में भी कोई पैसेंजर्स बड़े आराम से बैठ जाता है। सीट देखोगे तो 60 सीट और 60-40 में स्प्लिटेबल सीट मिलता है। यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करोगे तो आपको इसमें हाँ, ये सेक्शन जो आप यहाँ पर देखोगे ये आपको कम्प्लीटली हैंडरेस्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और हेडरूम सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो हेडरूम सेक्शन आप यहाँ पर एक बार चेकआउट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेशियस आपको यहाँ पे इसके हेडरूम सेक्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इस सीट को आप जैसे फोल्ड करोगे आप इसके थर्ड रो पे चले जाओगे और थर्ड रो में भी आप स्पेस वगैरह चेकआउट करोगे तो थर्ड रो में भी आपको स्पेस वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे स्पेस मिल जाते हैं। बात करूँ इसके इंजन सेक्शन के बारे में तो यहाँ पर आपको इसमें डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि आप देखोगे तो लगभग 2.2 लीटर के साथ 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है, जो कि 130 bhp की पावर और लगभग ये 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। फिलहाल स्कॉर्पियो एन का जो Z2 वेरिएंट बेस वेरिएंट है, जिसका एक शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये से शुरुआत हो जाती है, उसमें आपको कौन कौन सा फीचर्स मिलता है आपको सारी चीज़ें मैं बैठ कर दिखा दिया, चेकआउट करा दिया लाइव, आपको सब कुछ जो कंप्लीट फीचर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि स्कॉर्पियो लेना क्या मेरे लिए वर्थ है, तो जो लोग बेस मॉडल अगर परचेस करना चाहते हैं उनके लिए भी वर्थ है, बिकॉज बेस मॉडल सबसे कम रेट की है और अभी ये लोग नया फेसलिफ्ट भी लाने वाले हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप भी होगा, जिसके चलते आपको स्कॉर्पियो एन जो बेस वेरिएंट है ये थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। लेकिन जो लोगों को टॉप मॉडल या फिर मिड मॉडल लेना है वो वेट कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो नया वेरिएंट है ये अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो आप वेट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल आपको स्कॉर्पियो एन की जो Z2 वेरिएंट है ये कैसे लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।